अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। वेलकम बैक टू यू ड्रीम क्लासेस। जो आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। आज मैं आपके सामने बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मैं लेकर आ रहा हूँ, जो ये आपका एक्सरसाइज नंबर 1 का है। सबसे पहला सवाल है कि SO2 प्रदूषण का सूचक क्या है। SO2 प्रदूषण का सूचक क्या है ना। आंसर आपका है लाइकेन। क्वेश्चन नंबर 2 देख पा रहे होंगे आप। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। ईस्ट में। ईस्ट जो कि छोटे छोटे कणों के मिलकर से पॉइंट से बने होते हैं, वह ईस्ट का एक संरचना का भाग होता है। उस छोटे टुकड़े गए भागों को ही हम लोग ईस्ट कहते हैं। शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं। इन विट्रो। इन विट्रो शरीर के बाहर होने वाले निषेचन क्या कहते हैं, इन विट्रो। और शरीर के भीतर होने वाले निषेचन क्या कहते हैं, इन एनो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है। जलकुंभी को। जलकुंभी जो हम लोग के अभी हम लोग के तालाब वगैरह में जिसके चौड़े पत्ते की तरह उग जाते हैं, वो जलकुंभी होता है। सल्ककंद का एक उदाहरण है। सल्ककंद जिसके हम लोग प्याज के रूप में हम लोग यूज करते हैं, उसका नाम क्या है, प्याज। वे परिवर्तन जो लार्वा को बैक्स में परिवर्तित कर देता है क्या कहलाता है, कयांतरण। कयांतरण कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, लार्वा जो हम लोग छोटे छोटे कणों से मिलकर वो हमें पार्ट्स को रूपांतरित करता है, वो मुझे क्या कहता है, कयांतरण कहलाता है। कयांतरण माने होता है जो हमारे सिस्टम को नीचे से ऊपर तक करता हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रमिक विकास में योगदान किसका है। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है पर परागन का, है ना। पर परागन क्रिया का योगदान है। एक स्वस्थ महिला अपने पूरे जीवन काल में कुल कितने अंडे उत्पन्न करती है और कितने अंडे दे सकती है। 4000 अंडे, है ना। ये क्वेश्चन जो है आपका एग्ज़ाम में बहुत मायने रखता है। क्वेश्चन की संख्या बहुत ज़्यादा अच्छा बढ़िया है, बहुत बार बोर्ड ने पूछी है। फिर देखेंगे आप, जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकते हैं, है ना। 8 माह में। 8 माह 65,000 मतलब 65,000 से भी अधिक पौधे की बात किया जा रहा है, तो उस फायदे की बातों को लेकर, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, कलिका रोपण एक उदाहरण है किसका, कायिक जनन का। कलिका रोपण किसका उदाहरण है, कायिक जनन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है, गामा द्वारा प्रजनन होता है। गामा क्रिया द्वारा यानी गामा किरण द्वारा जो प्रजनन की घटना होती है, किसमें होती है, ब्रायोफाइटा के कुछ हिस्सों में। ब्रायोफाइटा एक सहजीवी पौधे का नाम है, उसके कुछ हिस्सों में गामा द्वारा प्रजनन होता है। आलू में कायिक संचरण किसके द्वारा होता है, आलू में जड़ द्वारा, है ना। बिना निषेचन के फल बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पिक। बिना निषेचन की, जब तक किसी भी फलों को सर्कुलेशन नहीं मिलेगा, निषेचित नहीं होगा, है ना, वो उसमें फल का विकास नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसे फल होते हैं जो विदाउट निषेचन करने के बावजूद भी वह क्या होते हैं, बिना निषेचन किए हुए भी अपनी निषेचन प्रक्रिया को, रिप्रोडक्शन प्रक्रिया को वो अंजाम देते हैं। वह क्रिया पार्थेनोकार्पिक कहलाती है। द्विखंडन किसमें पाया जाता है, अमीबा तथा पैरामीशियम में। अमीबा तथा पैरामीशियम। ध्यान दीजिएगा, द्विखंडन क्या होता है। ध्यान दीजिए, द्विखंडन का मतलब होता है अपने शरीर में एक बड़े हिस्से को बड़ा करना और उस शरीर के छोटे से टुकड़े भाग को क्या करना, समाप्त कर देना। यह द्विखंडन का एक हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जब नर और मादा गैमिट होता है
तब यह क्या कहलाता है? लैंगिक जनन कहलाता है, लैंगिक जनन, है ना। इस लैंगिक जनन की क्रिया को हम लोग कहते हैं, ध्यान देंगे, लैंगिक जनन जिसमें नर और मादा का क्या होता है? मिलन होता है। इसमें 2 लिंगों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, तोता का सबसे अधिक उम्र क्या है? 140 वर्ष, 140, 140 वर्ष। अगला क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन, आलू के कंद में आँखें होती है। देखते होंगे जो पश्च नलिकाएं के रूप में, यानी पतली पतली कोशिकाओं के कणों के रूप में जो पाई जाती है वह कश कलिकाएं कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च श्रेणी के पौधों में अर्धसूत्रण किस समय होता है? उच्च श्रेणी के पौधे, जिस समय के जो बड़े बड़े पौधे होते हैं युग्मक बनाते समय, है ना, पौधों में अर्धसूत्रण, इसका मतलब हुआ जो कोशिका विभाजन की क्रिया होती है उसमें अर्धसूत्री विभाजन, है ना। लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियोन शब्द का संबंध किससे है? ग्राफ्टिंग से, है ना। सियोन शब्द का संबंध किससे है? ग्राफ्टिंग से है। अब यहाँ ध्यान देना है ग्राफ्टिंग क्या होता है। ग्राफ्टिंग का मतलब होता है एक दूसरे का प्रतिरूपण करना। मैं अगला सवाल चल रहा हूँ 20 नंबर सवाल पे, कि इंथ्रेसिस की परिघटना संबंधित है पुष्पकलिका का खुलना। पुष्पकलिका, जो फूल के पार्ट्स होते हैं वह पुष्पकलिका हुए, उसी पुष्पकलिका के भागों में कणों का जो खुलता है वह इंथ्रेसिस घटना को अंजाम देता है। 21 नंबर सवाल है, कुत्ता का संभावित जीवन काल कितना होता है? 20 वर्ष। कितने होते हैं? 20 वर्ष। अगला सवाल है 22 नंबर, अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? 1 जीव, ओनली फॉर 1। अलैंगिक जनन जो बिना सभी क्रियाओं में ओनली फॉर 1 जीन के माध्यम से जब संपन्न होती है उस क्रिया में हम लोग अलैंगिक जनन की घटना को, हम लोग परिघटना को सुशोभित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं हम लोग? अंडोत्सर्ग कहते हैं। अंडोत्सर्ग यानी अंडे को त्यागने की क्रिया। नेक्स्ट है 24 नंबर सवाल, जंतु जो शिशुओं को जन्म देते क्या कहलाते हैं? जरायुज। जरायुज। अब यहाँ ध्यान देना कि जरायुज क्या होता है। यह घटना जो है किसी भी परिस्थिति में किसी भी एक निष्ठ होकर के किसी भी वस्तुओं को दर्शाने के लिए इसका यूज किया जाता है, जरायुज घटना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? एजिंग का। जिंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? एजिंग का। अगला सवाल, मक्का के अर्धसूत्रण में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 7। 7 मक्का के अर्धसूत्रण जो 2n के रूप में होती है उसमें कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अगेव में वर्धी प्रजनन होता है। अगेव में वर्धी प्रजनन होता है बुलबिल के द्वारा। बुलबिल के द्वारा। अगला सवाल है, बिना निषेचन फल का निर्माण कहलाता है। ऊपर हम लोग पढ़ रहे थे अनिषेक जनन। अनिषेक जनन, है ना। अगला सवाल है 29वां सवाल, जीन अनियंत्रित मानव इंसुलिन किससे बनता है? जीवाणु से। जीव अनियंत्रित मानव इंसुलिन किससे बनता है? जीवाणु से। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर सवाल है, मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी। 2015 में सवाल पूछे जा चुके हैं। 23 जोड़ी। द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है? भ्रूणपोष करना। क्या करना? भ्रूणपोष की घटना को अंजाम देना। किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलता है? नीला कुरेंजी में। नीला कुरेंजी एक ऐसा पौधा होता है उसमें पूरे वर्ष भर 12 वर्ष में सिर्फ एक बार ही 12 वर्ष में सिर्फ एक बार ही उसमें क्या होते हैं? फूल खिलते हैं। यानी क्या हुआ? नीला कुरेंजी। अंड प्रजक मीन्स कौन से होते हैं? मुर्गी, मगरमच्छ, सांप। ये ऑप्शन का अनुसार लगाना है कि जितने लोग अंडे देते हैं वो अंड प्रजक होते हैं। अगला सवाल है, पुनरुद्भवन की क्रिया किसमें संपन्न होती है?
पूर्ण रूप भवन की क्रिया किसमें होती है? स्पंजों में। पूर्ण रूप भवन, ध्यान दिया, पूर्ण रूप भवन क्या होता है? किसी अंग को काट देने के बाद यदि वह उस अंगों में फिर से नए नए अंगों का विकास होता है, नए अंगों का संचार होता है, उसे हम क्रिया को हम लोग पूर्ण रूप भवन कहते हैं। हम लोग आ रहे हैं अब 35 नंबर सवाल पे, गौर कीजिएगा। गर्भाशय में कॉपर के प्रभावी का गर्भाशय में युक्ति होने का मुख्य कारण क्या है ना? शुक्राणु की गतिशीलता में कमी। शुक्राणु जो कि हमारे पुरुष का जो हार्मोन्स होता है, पुरुष का जो हार्मोन होता है जनन अंगों के से बाहर निकलता है ना, शुक्राणु के रूप में, उसकी गतिशीलता में कमी के कारण गर्भाशय में कॉपर टी का प्रभावी युक्ति होने का कॉपर टी लगाया जाता है, जो कि कॉपर टी का उपयोग महिलाओं को दिया जाता है। कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? बांस। बहुत मस्त क्वेश्चन है ये। अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार पुष्प पैदा करना कौन है? बांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब संतति की व्युत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तो यह क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन। एकक मतलब एक क्रिया के द्वारा जब काम करना, एकक क्रिया के द्वारा ही काम करने वाली प्रक्रिया क्या होती है? अलैंगिक जनन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन प्रकंद एक उदाहरण है किसका? अदरक का। अदरक, जीन प्रकंद एक उदाहरण किसका? अदरक का। अगला सवाल है, प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है किसमें? मधुमक्खी में। मधुमक्खी की घटना ऐसी होती है, उसमें हम लोग अनिषेक जनन यानी मधुमक्खी के पाया जाता है। अनमूल्य परागण पौधे निश्चित रूप से क्रिया संपन्न करते हैं, यह निश्चित रूप से घटित होता है स्वपरागण घटना को। अगला सवाल है 14 नंबर, अंडाणु बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंड जनन, जो कि मादा हार्मोन्स के बाहर से निकाले जाते हैं, बाहर निकलते हैं मतलब, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? जलकुंभी। ध्यान दीजिएगा, इसका 2-3 गुण है जलकुंभी का, ठीक है। ठहरे ऑक्सीजन को खींचने का काम कौन करता है? जलकुंभी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेनिडियम का निर्माण किस में होता है? फेनिडियम पेनिसिलियम में, जिसे खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। प्याज में युग्मों के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 16। मेरा सवाल है, मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन नलिका में। फैलोपियन नलिका में, ध्यान दीजिएगा। ये जो फैलोपियन नलिका होती है, इस पर मादा के गर्भाशय के अंदर यह क्या होता है? अपनी स्थिति के अनुसार यह संपन्न करती है, और उसी फैलोपियन नलिका में मानव की मादा यानी स्त्री में निषेचन की क्रिया क्या होती है? संपन्न होती है। आज के लिए सवाल मैंने 1 से क्वेश्चन 45 तक आया हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे प्रोवाइड कराऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सभी को गुड बाय, टेक केयर। आप हमेशा मेरा ख्याल रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे, और ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे और दूसरे को भी इसे काफ़ी लाभान्वित हो। बहुत बहुत धन्यवाद।